नाजरीन, ये साल था 1492। मुसलमानों के तमाम कमांडर जर्नेल उंदलिस की हुकूमत के हुक्मरान शाह अब्दुल्ला समेत तमाम सरेंडर कर चुके थे। जी हाँ, हथियार डाल चुके थे और मुआहदा सुलहनामा पर दस्तखत भी हो चुके थे। और उंदलिस पर, गरनाता पर शाह अब्दुल्ला ने उसकी चाबियां मलका अज़ाबेला यानी अरागोन की मलका अज़ाबेला और फरेंडेट शाह फरेंडेट के हाथ पर रख दी थीं। और मलका अज़ाबेला बहुत सुकून से, इत्मीनान से गरनाता के अजीम शान महल में जाकर सो रही थीं, बहुत इत्मीनान से सो रही थीं। तो उसको उसके हरकारों ने भागकर इतला दी कि मुसलमानों ने बगावत कर दी है। वो हैरान हो गई कि तमाम बड़े जर्नेल शाह समेत सरेंडर कर चुके हैं, सुलहनामे पे दस्तखत कर चुके हैं। 800 साला हुकूमत को हमने नाबूद करके रख दिया है, हम काबिज हो गए हैं, रात भर हमने जश्न मनाया है। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान बगावत करेंगे? कोई ऐसा शख्स नहीं है। लेकिन वो हैरान हो गई। वो अपने महल की, गरनाता के महल की, उस पर चढ़कर आई। उसने देखा कि वाकई थोड़े से मुसलमान इंतहाई बहादुरी से मैदान जंग में लड़ रहे थे और 100 के करीब मुसलमान, जिनका सलार था इब्राहीम उल अत्तार। जी हाँ, इब्राहीम उल अत्तार जो एक आम सिपाही था, उसने 100 फौजी इकट्ठे किए और 65,000 फौजियों के सामने डट कर खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं आखिरी किले की मैं हिफाजत करूंगा। मैं उंदलिस का आखिरी सिपाही हूँ। जहाँ 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, मैं उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। जी हाँ नाजरीन, मलका अज़ाबेला ने यही ख्याल किया कि ये एक जज्बाती सी वो है। वो आराम से अपने कमांडरों को अहकामात दे के सो गई। सो कर वो सारा दिन सोती रही। जब उठी तो उनको पता चला कि अभी तक मैदान जंग गर्म है। तो उसमें खौफ की लहर दौड़ गई, वो मैदान जंग में आ गई। तमाम जर्नेल उंदलिस के जो ईसाई जर्नेल थे वो खौफ में मुब्तला हो गए और उन्होंने उस शख्स को अफसानवी इंसान करार दिया कि ये कोई इंसान नहीं, कोई अफसाना है, ये कोई हैरत अंगेज इंसान है। वो खौफ में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी जो कामयाबी हासिल कर चुके थे वो मशकूक नजर आने लगी। नाजरीन, सारा दिन 100 फौजी 65,000 से लड़ते रहे और शाम को जाकर, जी हाँ, शाम को जाकर इब्राहीम उल अत्तार शहीद हुआ। तो नाजरीन, जब वो शहीद हुआ, उसकी इतला मलका को दी गई तो वो मैदान जंग में खुद आई और उसकी बहादुरी का एतराफ़ किया। कहा, जहाँ बड़े बड़े जर्नेल डर गए, जी हाँ, ये अजीम शान इंसान है। मलका अज़ाबेला ने जो जनूनी, यानी कि किसी हद तक ईसाइयों के, उस तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। बाद में उसने मुसलमानों का वहाँ नामो निशान मिटा दिया था, पूरा शहर तबाह कर दिया था, मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई। उसने उसको सलूट किया और कहा कि इसका एक मुजस्मा, जी हाँ, आज भी स्पेन के, मौजूदा स्पेन के लोशा शहर में, लोजा या उसको लोजा भी कहा जाता है, लोशा शहर में उसका मुजस्मा वहाँ पे आज भी मौजूद है। और गरनाटा के जो म्यूज़ियम है वहाँ पर उसकी तलवार आज भी रखी गई है और लोग उसको देखते हैं। और उसको, यानी गरनाता का, उंदलिस की तलवार का नाम दिया गया। आज भी उसकी बहादुरी को याद रखा जाता है और जो वो सैकड़ों बड़े जर्नेल, एजाज़ात रखने वाले और उनका शाह अब्दुल्ला, उन तमाम को तारीख मिटा चुकी है। किसी का नाम सामने नहीं है। लेकिन उन 100 मुजाहिदीन को और उनका जो सलार
इब्राहीम उल अतार जो एक गुमनाम फौजी था, वो तारीख में अमर हो गया है। आज भी उसकी तलवार और उसकी जो तारीख है वो स्पेन में मौजूद है, पढ़ाई भी जाती है, निसाब में भी है, और उसको बहादुर इंसान करार दिया जाता है। जी हाँ तारीख नाज़रीन बहादुरों को याद रखती है, बुज़दिलों को, लालच रखने वालों को हरफ़े गलत की तरह मिटा देती है। 800 साला हुकूमत का जो आखिरी सलार था, जी हाँ वो इब्राहीम उल अतार था। इब्राहीम उल अतार जिसको तारीख में बहुत कम लोग जानते हैं नाजरीन, जिसको उस वक्त के हुक्मरान जोड़े ने मलका अजाबेला अरागोन और उनके खावंद फरिंडेंट उन्होंने भी उसको सलूट किया था, उसकी बहादुरी को तस्लीम किया था, और उसके तमाम जो जर्नेल थे उसकी बहादुरी पर उसे हैरत अंगेज अफसानवी इंसान करार दिया था। नाजरीन मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफी, और इस तरह के तारीखी मुस्तनद वाक़यात देखने के लिए तारीखनामा को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।